ओके, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन से पहले हम वो देखते हैं। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है। क्लोज्ड इंटरवल का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी सेट है उसमें ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए और बी दोनों ही एक्सक्लूडेड है। सेमी इंटरवल मतलब कोई एक इंक्लूडेड है, कोई एक एक्सक्लूडेड है पूरे सेट में। सेट बाउंडेड अबव का क्या मतलब होता है, अपर बाउंड का क्या मतलब होता है। मतलब कोई भी सेट लेते हैं, चलो जैसे हम 1 2 3 4 लेते हैं, इसका मतलब हम इसमें से देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बी नॉट नेसेसरी मेंबर ऑफ एस। ज़रूरी नहीं कि वो सेट का मेंबर ही हो, पर कोई भी एक रियल नंबर है सच दैट, मान लो जैसे हम इसमें, जैसे हमने 5 ले लिया, सच दैट इसके हम जितने भी एलिमेंट लेंगे ना वो इससे छोटा होगा। 1 छोटा, 2 छोटा, 3 छोटा, 4 छोटा, तो 5 जो इसका अपर बाउंड है। 4 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है। सब छोटा है तो लेस देन होगा, ये तो बराबर होगा। तो और मतलब पूरा सेट 4 से लेके इन्फिनिटी तक जितना पूरा सेट है वो उसका अपर बाउंड होगा, लेकिन 4 जो है ना वो उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। और और आगे देखो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अगर मानो ऐसे कोई प्रॉपर्टी जैसे ये है, मैं सॉरी, मानो जैसे नेचुरल नंबर है, उसका कोई अपर बाउंड नहीं है, तो उसको अनबाउंडेड हम बोलेंगे, उसको अनबाउंडेड अबव बोलेंगे उस पर्टिकुलर सेट को। पर हाँ, ये जो सेट है वो रियल नंबर्स का होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब अपर बाउंड का कुछ चीज़ है, देखो जैसे 4 5 6 1 2 3 पे जैसे हमने इसका 4 5 6 ये सारा इसका अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड सेट हो गया। अब उस अगर हम अपर बाउंड में थोड़ा सा भी कुछ ऐड करेंगे तो भी वो अपर बाउंड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घटाएंगे, मानो 5 में से थोड़ा घटाए तो भी वो अपर बाउंड है। लेकिन अगर 4 में से थोड़ा घटाएंगे, मानो 3.9 कर दिया, तो 4 उससे बड़ा हो गया, इसका मतलब वो अपर बाउंड नहीं रहा। तो डिपेंड करता है कि अगर वो लीस्ट अपर बाउंड हमने सेलेक्ट कर लिया है तब उसमें से घटाएंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, बाकी सब में वो रहेगा। और मान लो ऐसे कोई भी मेंबर है जिसका अगर एक भी, मानो हमने कोई भी नंबर ए सेलेक्ट कर लिया, अगर कोई भी इसमें से एलिमेंट है जो कि इससे बड़ा है तो फिर ये अपर बाउंड नहीं है। अब हम इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये सेट है 1 1/2 1/3, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते ही हो गया 1 1/2 1/3 1/4 5 ऐसे जाता है। तो इसका अपर बाउंड तो है ना 1, 1 इंक्लूडेड भी है सेट में, मतलब 1 से लेकर आगे जितना भी हो सेट वो पूरा अपर बाउंड होगा। लीस्ट अपर बाउंड हो गया इसका 1, जिसमें से अगर थोड़ा सा भी घटाएंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम बोलते हैं। इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, बाउंडेड नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ठीक उसका उल्टा कर दो। 1 2 3 4 अगर कोई सेट है, ठीक है, तो उसका ऐसा एलिमेंट जिससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, मतलब बाकी जितना भी एलिमेंट है उससे बराबर होगा, इससे बड़ा होगा। जैसे अगर हम इन्फिनिटी से लेकर 1 का जो सेट ले लें वो इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड हो गया, ठीक है, क्योंकि सारा एलिमेंट इससे बड़ा है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा भी माइनस करेंगे तो भी वो लीस्ट लोअर बाउंड ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर 1 में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो वो इसका, तो इससे 1 जो उससे छोटा हो गया, तो इसका मतलब वो लोअर बाउंड नहीं रहा। तो माइनस करने पे डिपेंड करता है कि कैसा सा है। सेम वही चीज़ है, अगर अगर नहीं है उसका लोअर बाउंड तो उसको अनबाउंडेड बिलो बोलते हैं। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हम इन्फीमम बोलते हैं। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया 1, बाकी जितना भी सेट होगा इधर वो उसको हो गया 1/n, यानी 1 1/2 1/3। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा ये 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि, अगर इसमें ज़ीरो ये अप्रोच करेगा 0 को, पर 0 को भी रीच नहीं करेगा। बाकी सेट तो होगा वो पूरा 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, वो सारा ही इसका अपर बाउंड होगा, सॉरी लोअर बाउंड होगा। इसमें अगर हम लोअर बाउंड करते तो 1 होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगा। बाउंडेड सेट जो अपर बाउंडेड भी है लोअर बाउंडेड भी है उसको हम बाउंडेड सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड यानी 4 से लेके ऑनवर्ड, ये जो है ना वो खुद बाउंडेड बिलो है, वही चीज़ हो गया। और इसका जो जितना भी लोअर बाउंड होगा इन माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये खुद बाउंडेड बिलो है, वही बात बोल रहा है। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोलते हैं। अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो वही इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, जिसको हम सुप्रीमम ऑफ एस भी बोलते हैं, अगर किसी भी सेट का। और किसी भी सेट का अगर
किसी भी सेट में अगर लार्जेस्ट नंबर है तो उसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड का जो लोएस्ट नंबर है वही सुप्रीमम है, और जो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स है ना, इसका जो लोएस्ट नंबर है वही इन्फीमम है इसका, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा, और अगर इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है तो हमेशा यूनिक ही होगा। अगर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर किसी भी सेट में एग्जिस्ट करता है तो वही उसका लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। जैसे इसमें से लीस्ट है, यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और यही इसका लोएस्ट अपर बाउंड है। नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट तो वही होगा। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो सबसे पहले किसमें देखते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है सुप्रीमम एंड इन्फीमम के लिए। तो वही चीज़ है, सेम सेट अगर हम लेते हैं ना 1 2 3 4, तो कोई भी मानो सेट है ये एस, कोई भी रियल नंबर एस मानो हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया, कोई भी रियल नंबर, कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया मानो 4, ठीक है। अब 4 जो है ना वो इन सबसे बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ माइनस कर दिया तो फिर ये इन्फीमम नहीं रहेगा, सॉरी ये सुप्रीमम नहीं रहेगा। मैंने उसको 3.99 कर दिया तो ये सबसे बड़ा नहीं रहा, ये इससे बड़ा हो गया तो ये नहीं रहा। सेम चीज़ अगर हमने 1 ले लिया तो 1 सबसे छोटा है तो बराबर है, इसमें हमने थोड़ा सा भी ऐड कर दिया 1.11 तो ये इससे छोटा हो गया तो ये इन्फीमम नहीं रहा। तो ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस हैं दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए। ग्रेटेस्ट नंबर वही चीज़, ग्रेटेस्ट नंबर है किसी सीट में सुप्रीमम होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है तो इन्फीमम होगा। अगर कोई बाउंडेड बिलो है, सेट बाउंडेड बिलो तो ज़रूरी नहीं है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो, और बाउंडेड अबव है ज़रूरी नहीं है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर हो। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि ये भी बाउंडेड बिलो है क्योंकि ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो अप्रोच करता, ज़ीरो रीच नहीं करता तो इन्फीमम ज़ीरो होगा, लेकिन वो सेट का पार्ट नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सेट एस इज़ बाउंडेड, मानो कोई भी इंटरवल है एक -1 3, इसका हमने कोई सबसेट लिया 1 2, ये जो होगा ना वो बाउंडेड होगा। अगर इसका सबसे किसी भी इंटरवल का मे बी ओपन क्लोज कुछ भी उसका सबसेट ले रहे हैं तो वो बाउंडेड होगा। अगर हम ऐसे ऐसे लेंगे तो भी वो बाउंडेड होगा। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका इन्फीमम 1 होता है, सुप्रीमम नहीं होता कुछ, ये बाउंडेड नहीं, अब बाउंडेड अबव नहीं, बाउंडेड बिलो है। इंटीजर की और रियल नंबर रैशनल नंबर की बात करें तो क्यू रियल है ना, नहीं आर रियल है, क्यू रैशनल है, ओके। तो तीनों ना ही बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है। अब यहाँ पे हम कुछ इस सब इन चीज़ों को देखें, बाउंडेड अबव बिलो दोनों हैं, तो ये भी अबव बिलो ये भी है, ठीक है। सब में वही है, इसमें मिनिमम है ए भी, इसमें ए मिनिमम है बी मिनिमम है, इस पर कोई मिनिमम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट स्मॉलर नहीं है, सुप्रीमम इन्फीमम तो वही है। नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। एम्प्टी तो शुड नॉट बी एम्प्टी, ये तो बात ही है। कोई भी रियल नंबर अगर ए है ना तो ये बाउंडेड बिलो अबव दोनों है, सुप्रीमम इन्फीमम भी यही है और ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट भी यही है। 1 2 3 4 बिलो अबव, मिनिमम 1, सुप्रीमम 4, मैक्सिमम 4 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 1। बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, ये सारे क्वेश्चंस तो यू हैव टू चेक इट योर सेल्फ। यहाँ पे हम देखते हैं अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है सेट्स जिसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बट लोएस्ट अपर बाउंड नहीं है एंड वाइस वर्सा, तो ये अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज़ ए, सेट विच कंटेन्स, ये चीज़ देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेट विच कंटेन्स एक ऐसा सेट बाउंडेड सेट है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट जिसमें लोअर बाउंड है बस अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड इसमें इंक्लूड है अपर बाउंड नहीं है, सिंपल। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एस, और एस जो है वो आर का सबसेट है, अगर एस आर का सबसेट है तो इसका जो इन्फीमम होगा ना, इसका इन्फीमम हमेशा या तो लेस देन इक्वल्स टू इसके सुप्रीमम से होगा। अगर इन्फीमम सुप्रीमम बराबर है
तो इसका मतलब एस जो है सिंगलटन सेट है। पहले ये देखते हैं, छोड़ो। मानो एस टी का सबसेट है, ये टी है, एस का सबसेट है, ठीक है। तो एस का सुप्रीमम शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू टी का सुप्रीमम, एंड टी का इन्फीमम शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एस का इन्फीमम। सुप्रीमम एस क्या है, 2 है, ये लेस देन है इसके 4 के, हाँ। इसका 1 है और ये इक्वल टू है, चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। और अगर हम इसी चीज़ को मानो, और हमें पता है कि इन्फीमम ऑफ किसी का भी इन्फीमम है ऑलवेज लेस देन सुप्रीमम, ठीक है, हमें पता है ये चीज़। तो इन्फीमम हमें पता है, हमें कोई भी ओहो, ये ऐसा कुछ नहीं है, आर इज़ रियल नंबर। इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम कहते हैं। तो इस तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें कुछ ऐसा, इन्फीमम ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस विच इज़ लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस विच इज़ लेस देन सुप्रीमम ऑफ टी। ये एक हमें कंबाइंड मिलेगा। अगर हम ए बी दो बाउंडेड सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी जो होगा वो भी बाउंडेड होगा। और अगर हम सुप्रीमम देखते हैं एस यूनियन टी का, तो दोनों का जो मैक्सिमम सुप्रीमम होगा वो होगा इन्फीमम, दोनों का जो मिनिमम होगा वो इन्फीमम होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल देखना है क्या, एस मानो 1 2 है और टी मानो 3 4 है, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम, सुप्रीमम इन्फीमम, मैक्सिमम में सुप्रीमम 4 हो गया, मिनिमम इन्फीमम वाई हो गया, चलो ठीक है। अब एस एंड टी दो नॉन एम्प्टी सबसेट है सच दैट एस इज लेस देन इक्वल टू डी। इसका मतलब एस का सारा एलिमेंट टी के सारे एलिमेंट से छोटा है। तो इसका मतलब जैसे ये मानो एस हो गया, ये हो गया टी, तो इसका जो सुप्रीमम होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा इसके इन्फीमम के, वही चीज़ बोल रहा है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और जिसका एलिमेंट जो है वो आर का सबसेट है रियल नंबर्स का, वो अगर उसमें सुप्रीमम है तो बाउंडेड अबव है, और अगर वो बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब उसमें सुप्रीमम है। और वही बात है, अगर उसमें बाउंडेड बिलो है तो उसमें इन्फीमम है, और अगर इन्फीमम है तो बाउंडेड बिलो है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक्स है जो कि सबसेट का एलिमेंट है और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब हम कोई भी बी ले रहे हैं, मानो 1 2 3 4 है, हमने बी ले लिया 5, ये सब छोटा है, बी ले लिया 6, सब छोटा है। इसका मतलब हम 6 को यहाँ फिक्स कर देंगे, सारे एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएंगे, यहाँ पे बी फिक्स कर रहे हैं, जब हम एक्स से कंपेयर करेंगे तो अगर कोई भी एक एलिमेंट बी है जो कि एक्स से छोटा है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे एक्स से, तो एक्स लेस देन इक्वल टू बी होगा। यहाँ हम एक्स को उठा रहे हैं 1, तो हम बी ले सकते हैं 2, फिर 2 पर नहीं बी 3 लेंगे, बी 4 ले रहे हैं, बी 5 ले लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानो कोई भी बी डैश है, ये सेट है अपर बाउंड, नहीं ये सेट है जो कि बाउंडेड अबव है, इसका अपर बाउंड है ये, ठीक है। और इसका अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड हो गया -1 जो कि बी है, ठीक है। बी डैश लीस्ट अपर बाउंड इज़ -1, ठीक है। हमने जो बी लिया, मानो बी कोई भी नंबर है जो कि बी डैश से छोटा है, बी डैश से छोटा है यानी मानो हमने बी डैश -2 ले लिया। अगर हमने बी डैश बी से छोटा लिया है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट में जो कि इससे बड़ा होगा। तो -1 हमने ले लिया, -1 इससे बड़ा है। मानो हमने -3 लेते, जैसे -3 लिया है तो -1 भी बड़ा, -2 भी बड़ा, मिनिमम 1 ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इससे बड़ा होगा।